वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। हर घर में शुभ कार्य पर अवसान माता के नाम की पूजा। सभी गुरुजनों, ऋषि मुनियों को सादर नमन, जिन्होंने अनेकों तिथि त्योहार और परंपरा के विभिन्न देवी देवताओं के रूपों की पूजा का विधान बताए, जिससे उनकी दया दृष्टि सदैव बनी रहे। सभी बहन, बेटी और माताओं को भी हमारा नमन। कारण पूजा पाठ, भजन कीर्तन, ध्यान योग और देवी देवताओं की कृपा किस तरह मिले, हमेशा समय खोजती रहती हैं। उन्हीं प्रयत्नों में से एक है अवसान माता की पूजा। जीव अध्यात्म जगत से भौतिक जगत में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्मों के अनुसार शरीर धारण करके सुख दुख भोगता है। पुनः इच्छा पूर्ण कर अध्यात्म जगत में जाता है। पेंडिंग कर्म या इच्छा पूर्ति के लिए पुनः भौतिक जगत में जन्म लेता है। इस तरह सृष्टि चलायमान रहती है। पूरा भौतिक जगत पर ब्रह्म जगत जननी आदि शक्ति से उत्पन्न होता है। इसी कारण हर जीव माँ की पूजा में ज़्यादा लीन रहता है और माँ भी अनेकों रूपों में प्राकट्य होकर अपने संतान की इच्छा पूर्ति करती हैं। माँ का एक रूप अवसान माता, जिनकी पूजा इस प्रकार है। किंवदंती है कि भगवान राम सीता के विवाह उपरांत जनकपुरी लौटने पर राजा दशरथ ने सुहागिन स्त्रियों को सम्मानित एवं पूजित किया था। इसी परंपरा का पालन करते हुए हमारी माताएं एवं बहनें अवसान देवी माँ पर पूर्ण विश्वास रखती हैं कि कोई भी मन्नत दिए जाए तो वह निश्चित रूप से संपूर्ण है। हमारे देश के अनेकों प्रांतों में गांव से लेकर शहर सामूहिक रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा बड़ी ही आस्था, भक्ति और श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा, जिसको महिलाएं अवसान देवी की दुर्दरैया पूजा कहती हैं, किया जाता है। विवाह आदि शुभ कार्यों उपरांत या कार्तिक स्नान के बाद या मलमास स्नान के बाद या कार्य सिद्धि के बाद अवसान माता की पूजा या अचानक देवी व्रत कहते हुए 7 या 7 के मल्टीपल्स जैसे 7, 14, 21 आदि सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उनके सुहाग की पूजा की जाती है। महिलाएं ये पूजा बड़ी आस्था और भक्ति के साथ विशेष रूप से मन्नत पूर्ण होने के बाद यह पूजा गुरुवार को किया जाता है। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को 7 या 14 सुहागिन महिलाओं को निमंत्रण दिया जाता है। सुहागिन महिलाओं की समूह में बटी टोलियां बनाकर अवसान माई की पूजा अर्चना दुर्दुरिया पूजन रूप में कार्यक्रम सुबह से दोपहर तक करती हैं। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं को अवसान माता की कथा सुनाई जाती है। इस पूजा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों और अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। पूजा के दिन सवेरे 7 या 14 सौभाग्यवती स्त्रियां बुलाई जाती हैं। उनके एकत्रित हो जाने पर किसी उत्तम स्थान में एक गोलाकार चौक पूरा जाता है। उस चौक पर गेहूं बिछाकर मिट्टी की 7 तीलियां चक्राकार रखी जाती हैं। उन्हीं तीलियों पर सिंदूर लगाकर एक मिट्टी के कोरे घड़े में जल भरकर कलश स्थापित किया जाता है। उस कलश और माँ गौरी के साथ भगवान गणेश का पूजन होता है। पूजन के पहले ही आमंत्रित सुहागिनियों का उबटन स्नान करा के श्रद्धानुसार उनको वस्त्र और आभूषण से अलंकृत किया जाता है। तब वे सब पूजा के कलश को घेर कर बैठती हैं। महिलाओं की मन्नतें पूरी करती हैं अवसान देवी माँ। पूजन के बाद सुहागिनें हाथों में अक्षत लेती हैं।
पूजा करने वाली यदि सधवा है तो स्वयं पूजा में सम्मिलित होती है, यदि सधवा नहीं है तो अलग रहती है। तब कथा कही जाती है। माँ की प्रचलित अनेकों कथाओं जैसे गाय और बुढ़िया, देवरानी और जेठानी, 7 रानियों की कहानी प्रचलित है। आज मैं आप सभी को औसान मैया के प्रकट या उत्पन्न होने की कहानी बताता हूँ। आप सभी को पसंद आएगी, तो चलिए जानते हैं कि औसान मैया कैसे उत्पन्न हुई। एक समय की बात है, एक परोपकारी, धार्मिक और ईश्वर कृपा में विश्वासी राजा ने अपने राज्य में यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में आसपास के सभी राजा, साधु, महात्मा और नगरवासी को निमंत्रित किया। उस यज्ञ में सभी सम्मिलित हुए। यज्ञ समाप्ति के बाद राजा ने एक बहुत ही तेजवान और प्रतापी महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ महल में ले गए और उन्हें भोजन करने के लिए कहा। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं रसोइयों द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर साधु से विनती करी कि आप कैसा भोजन करेंगे। तब महात्मा जी ने कहा, मैं आपकी रानी के हाथ का बना हुआ 56 प्रकार का भोजन करूँगा। राजा के आदेश पर रानी ने 56 प्रकार का भोजन तैयार किया और एक बड़े से थाल में 56 प्रकार का भोजन सजा कर साधु के सामने प्रस्तुत हुई। साधु ने देखा कि रानी ने 56 प्रकार का भोजन तैयार किया है, तो साधु उस सारे भोजन को एक साथ एक में मिला दिया और सारा भोजन मिलाने के बाद 7 बड़े बड़े गोले बनाए और उसी थाली में रख दिए। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूँ कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है। हैंस सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक प्रेजेंट रहें। थैंक यू। साधु महाराज ने रानी से कहा कि उन्हें अंदर ले जाकर रख दो और मैं जब दोबारा वापस आऊँगा तो मैं यही थाल और भोजन आपसे वापस मांगूँगा। रानी ने कोई भी सवाल नहीं किया और उस थाल को लेकर अंदर चली गई और उसको संभाल कर रख दिया। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद वही साधु महात्मा फिर राजा के यहाँ उपस्थित हुए। राजा ने साधु को पहचान कर दंडवत प्रणाम किया और आदर के साथ उनको अपने महल के अंदर लेकर गए। साधु ने राजा से कहा कि मैंने जो थाल रानी को रखने को दिया था, मुझे वही थाल वापस चाहिए। राजा ने रानी को बुलाया और कहा कि जो थाल साधु महाराज ने आपको रखने को दिया था, वह थाल ले आइए। रानी वह थाल लाकर साधु महाराज को दे दिया। साधु ने देखा कि उसमें रखे हुए भोजन के गोले सूख गए थे। साधु ने वह सारे गोले थाल में से उठाकर आकाश की तरफ उछाल दिए। आकाश में उछालने के बाद उन गोलों ने माता का रूप धारण कर लिया। माता ने प्रकट होकर कहा कि मैं औसान माता हूँ। जो कोई भी सच्चे मन से, सच्ची भावना से मेरी पूजा करेंगे, मेरी सुहागिन जिमावेंगे, मैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगी। औसान माता ने कहा कि मैं हर खुशी के काम को पूरा करूँगी और उनके घर को धन धान से भर दूंगी। किसी भी शुभ कार्य में मेरी पूजा करने से मैं सबके शुभ कार्यों को खुशी खुशी पूरा कराऊंगी। संसार में मैं औसान माता के नाम से पूजी जाऊंगी। ऐसा कहकर औसान मैया अंतर्ध्यान हो गई। तभी से हर घर में सभी खुशियों के काम में औसान माता की पूजा की जाती है। कथा समाप्त होते ही कलश पर अक्षत
छोड़े जाते हैं। तब कलश के पास वाले मिट्टी के टीलियों पर का सिंदूर सुहागिनों के ललाट पर लगाया जाता है। भुने चने, लाई और गुड़ का प्रसाद वितरण किया जाता है। इस प्रकार भक्ति भाव से औसान देवी माँ की पूजा अर्चना होती है।